वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी के एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन विषय का टेस्ट नंबर 2 देखेंगे और यहाँ पर कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। सामान्य अध्ययन के प्रश्न रहेंगे। इसके पहले टेस्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, उसके कुछ सारे पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जल्दी से जाकर देख लीजिए, चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आज टेस्ट 2 देखेंगे और इसमें जो प्रश्न हैं उनको कवर करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही प्रश्नों का अभ्यास आप भी कर सकते हैं और अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया गया है। पहला प्रश्न है, शिवाजी स्टेडियम जो कि हॉकी से संबंधित एक स्टेडियम है, किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो जो शिवाजी स्टेडियम है भारत के किस शहर में या फिर किस प्रदेश में स्थित है बताना है। दिल्ली में, महाराष्ट्र में, कश्मीर में या फिर हरियाणा में। बहुत ही प्रसिद्ध स्टेडियम है और ये दिल्ली में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन ही सही उत्तर होगा। इसकी अवस्थिति कहाँ पर है, दिल्ली में है शिवाजी स्टेडियम और ये हॉकी खेल से संबंधित है, इसको भी याद रखना है। कुछ खेल हैं और खेल के लिए प्रमुख स्टेडियम होते हैं और मुख्य तौर पर उसी खेल से संबंधित होते हैं और यहीं से प्रश्न बन जाता है। इस तरीके से भी पूछ सकते हैं आपसे, शिवाजी स्टेडियम किस खेल से संबंधित है या फिर किस खेल के लिए प्रसिद्ध है। तो वहाँ पर आपको इसके लिए भी तैयार होना चाहिए और इस प्रकार से भी ध्यान दीजिए प्रश्नों पर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है और इसके तहत कितने रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। तो सर्वोच्च खेल सम्मान की बात हो रही है। अगर आपसे पूछेंगे भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, अगर उसमें खेल नहीं है ऑप्शन प्रश्न में, तो वहाँ पर आप भारत रत्न सही उत्तर मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लियर करके दिया है कि खेल सम्मान की बात हो रही है तो खेल सम्मान में ही बताना है सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है। अर्जुन पुरस्कार 15 लाख रुपए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 25 लाख रुपए या फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार 25 लाख रुपए या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है वह है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और ये ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसकी पुरस्कार राशि जो है वो 25 लाख रुपए है, इसको भी याद रखना है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। यानी कि 3 विकल्प ऐसे हैं जो सही हैं और एक छांटना है जो गलत है। तो जल्दी से देख लेते हैं ऑप्शंस। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार, तो ये हिसार हरियाणा में स्थित है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, तो ये भी सही है। डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये करनाल में है। अगला दिया गया वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट राजकोट गुजरात, तो ये राजकोट में है क्या, ये राजकोट में नहीं है और यही सही उत्तर हो जाएगा, ये गलत दिया गया है। इसके अलावा अगला जो दिया गया है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, तो ये बिल्कुल सही है, ये नई दिल्ली में स्थित है और ये वाला भी नई दिल्ली में ही स्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यही गलत दिया गया है, बाकी के जो 3 दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमने इस प्रश्न को देखा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न एक पुस्तक से है, मिथ एंड रियलिटी निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखी गई है। किस लेखक की पुस्तक है बताना है। रविन्द्रनाथ टैगोर, आर.एस. शर्मा, डी.डी. कोसाम्बी या फिर जी.सी. पांडे। तो बुक एंड ऑथर इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है एग्जाम में, जिसके लिए आपको तैयार रहना है। यहाँ पर हम इस पुस्तक को देखेंगे मिथ एंड रियलिटी, तो ये जो बुक है ये डी.डी. कोसाम्बी ने लिखी है, यही इनके लेखक हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पहला नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस तारीख को दिया गया, किस तारीख को वितरित किया गया बताना है। 10 नवंबर 1901, 10 दिसंबर 1901 या फिर 10 नवंबर 1902 या फिर 10 दिसंबर 1902। कब दिया गया था ये बताना है। तो ये जो पुरस्कार था ये 10 दिसंबर के दिन वितरित किया गया था और 1901 में। ऑप्शन बी में दोनों ही डेट सही दी गई हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अब ये 10 दिसंबर को ही क्यों दिया गया, क्योंकि 10 दिसंबर को जो अल्फ्रेड नोबेल होते हैं उनकी जयंती होती है और उन्हीं की याद में पुरस्कार दिया जाता है। इसकी जो स्थापना है 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी और पहला नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर 1901 को दिया गया था। ये स्वीडन के एक प्रमुख वैज्ञानिक हैं जिनके नाम पर, जिनकी पुण्यतिथि के अवसर पर प्रतिवर्ष इस पुरस्कार को वितरित किया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा।
ऑप्शन बी 10 दिसंबर 1901, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? स्विट्जरलैंड में, चीन में, या फिर अमेरिका में, या फिर जापान में? तो अंतर्राष्ट्रीय जो मानक संगठन है इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में, और ऑप्शन ए में स्विट्जरलैंड दिया गया है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है, इसमें ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और लगातार पूछा भी जाता है, तो इसको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल, 22 मई, या फिर 22 जून, या फिर 22 जुलाई? ये जो दिवस है ये 22 मई को मनाया जाता है, 22 मई को मनाते हैं, इसको याद रखना है। 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस, इसके अलावा 22 मार्च भी याद रखिए, 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर्स डे, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं, और 22 अप्रैल में पृथ्वी दिवस, और फिर मई में आके जैव विविधता दिवस। क्लियर है, इसको याद रखना है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस दशक को संयुक्त राष्ट्र ने जैव विविधता और मरुस्थलीकरण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मरुस्थल दशक घोषित किया? तो यहाँ पर बात हो रही है जैव विविधता और मरुस्थलीकरण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मरुस्थल दशक कब घोषित किया गया? 2001 से 2010, या फिर 2011 से 2020, या फिर 2021 से 2030 का दशक, या फिर 1991 से 2000 का दशक? तो कौन सा दशक है जिसको संयुक्त राष्ट्र मरुस्थल दशक घोषित किया गया है, ये बताना है। ये है 2011 से लेकर 2020 का दशक, ऑप्शन बी में दिया गया है, ऑप्शन बी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ये जो दशक है 11 से लेकर 20 तक के जो वर्ष थे इनको संयुक्त राष्ट्र मरुस्थल दशक के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन के द्वारा सवाना बायोम 2 भागों में विभक्त है। उत्तर का भाग लेनोस कहलाता है, और दक्षिण का भाग आपसे पूछा गया है कि दक्षिण के भाग को क्या कहते हैं। तो उत्तरी भाग तो यहाँ पर प्रश्न में ही बता दिया गया है, लेनोस कहते हैं। इसके बाद दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शंस देखते हैं, जीवोम, पंपास, कैंपस, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कैंपास। जो दक्षिणी भाग है उसको कैंपास के नाम से जाना जाता है, उत्तरी भाग को लेनोस के नाम से जाना जाता है। इसको याद रखना, ये दक्षिण अमेरिका की बात हो रही है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे उद्भूत हुई? तो ये जो अवधारणा है कहाँ से आई? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, या फिर COP21, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये जो अवधारणा है ये क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत आई थी, ऑप्शन बी में दिया गया है क्योटो प्रोटोकॉल, यही सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी कार्बन क्रेडिट की अवधारणा। क्लियर है, यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। इसके आगे और प्रश्न हैं जो अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।